हम लोग बात करते हैं ऐसे नाउन्स के बारे में जो प्लूरल होने के बाद अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं। आज उसका ये पार्ट 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। देखिए हमने 10 वर्ड को पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं हम। आज ये हमारा 11 से 11 से नंबरिंग स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देख ले। ठीक है, 11 नंबर है रिटर्न। देखिए ये जो रिटर्न है हमारा, इसका मतलब होता है वापस आना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे एस लगा के प्लूरल कर दे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वाले रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, इस वाले रिटर्न का मतलब होता है वापस आना और इस वाले रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। ओके, देखिए मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। इस वाले रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कस्टम। कस्टम का मतलब होता है हैबिट। ठीक है, कस्टम का मतलब होता है हैबिट, लेकिन अगर हम इस कस्टम में एस लगा दे तो इस कस्टम का मीनिंग चेंज हो जाता है और मीनिंग हो जाता है इसका, जी हाँ बिल्कुल, मीनिंग हो जाता है कस्टम टैक्स। जी हाँ, जब हम कस्टम में एस लगा देते हैं, कस्टम्स बना देते हैं, तो वो टैक्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनर। मैनर का मतलब होता है द वे टू डू समथिंग। जब आप किसी काम को करने का कोई तरीका होता है उसे एक मैनर कहा जाता है। किसी काम को करने का तरीके को मैनर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, एस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ये, अगर हम इसमें एस लगा दें तो यहाँ पे मैनर्स हो जाता है ये, और मैनर्स का मतलब होता है एटिकेट। ठीक है, 14 क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा पेन। पेन जो होता है वो सभी ने कभी ना कभी पेन को फील किया होगा। ये अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। ठीक है, अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेन्स बना दें, इसको पेन में अगर हम एस लगा दें और पेन्स बना दें तो इस पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/4, ठीक है, 1/4, ये वाला 1/4। लेकिन अगर हम क्वार्टर्स बना दें, इसको क्वार्टर्स बना दे तो क्वार्टर्स का मतलब होता है कमरा, रूम, वेयर समवन लिव्स, जहां कोई रहता हो। ठीक है, आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटर। ठीक है, ये हमारा लेटर। ठीक है, इस वाले लेटर का मतलब होता है चिट्ठी, पत्र। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, इसको लेटर्स बना दें, लेटर्स का मतलब होता है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू, आप समझ रहे हैं एबिलिटी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेपर। पेपर एक मटेरियल है। ठीक है, पेपर एक मटेरियल है, लेकिन अगर हम उसे प्लूरल कर दें, पेपर्स बना दें, तो पेपर्स हमारा हो जाता है डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं हम पेपर। ठीक है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम पेपर्स कहते हैं, लेकिन अगर हम पेपर बोले तो पेपर सिर्फ एक मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू। ठीक है, या कोई सीन, उसे हम स्पेक्टिकल कहते हैं, दृश्य। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे एस लगाकर प्लूरल कर दें, स्पेक्टिकल्स कर दें, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, जो हमारे ग्लासेस होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उन्हें हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, इस प्रीमाइस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एस लगा के प्रीमाइसिस बना दे, प्रीमाइसिस का मतलब होता है अ प्लेस और बिल्डिंग, अ प्लेस और बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समन। समन का मतलब होता है टू कॉल इन। ओके, समन का मतलब होता है टू कॉल इन, किसी को बुलाना। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे प्लूरल कर दें, ये समन्स बोल दें, समन्स, ये समन्स को हमने अपने नाउन की वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। समन्स का मतलब होता है लीगल नोटिस। ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ प्रैक्टिस पे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन और आयरन्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आयरन और आयरन्स दोनों में से क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए स्टील इज मेड फ्रॉम, जो स्टील होता है, स्टील एक आपको पता है स्टील मेटल होता है। ठीक है, इज मेड फ्रॉम किससे बना होता है, ऑब्वियसली मेटल किसका मतलब होता है, आयरन का मतलब होता है मेटल। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, पहले मैं इसे रब कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा, यस आप सही गेस कर रहे हैं, आयरन। ओके, नेक्स्ट है हमारा द प्रिजनर वाज पुट इन आयरन और आयरन्स।
आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताते रहिए इस पांचों का आंसर क्या होगा, ठीक है। जो प्रिजनर है यानी कि कौन, जो प्रिजनर है वो कहाँ रखे जाते हैं, जो प्रिजनर्स को कहाँ रखे जाते हैं, यस आयरन में रखे जाते हैं, जेल में रखा जाता है, जो लोहे से जंजीर टाइप का जो बना होता है उसमें रखा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रूट या फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो फ्रूट होता है हमारा, इन जनरल हम फ्रूट यूज करते हैं, लेकिन एक ही टाइप के अगर वहाँ पे बहुत सारे फल हो तो उसमें हम फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे फ्रूट की बात की जा रही है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आयरन्स, और जो थर्ड वाले का आंसर होगा वो होगा फ्रूट, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारा वुड यू लाइक सम फ्रूट और फ्रूट्स, इन दोनों में क्या होगा, जी हाँ, इसमें भी हम यहाँ पे इसकी जो बात हो रही है ये इन जनरल बात कर रहे हैं, और ये एक ही टाइप के फ्रूट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स में स्पेसिफिक बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्रूट्स का मतलब होता है स्पेसिफिक और फ्रूट का मतलब इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमसे इन जनरल बात की जा रही है यानी कि फ्रूट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो फिफ्थ वाला है हमारा ये अलग है, आई लव ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स और फ्रूट, इसमें बताइए इसमें कौन सा आएगा, ये देखिए जो ऑरेंज है और जो अदर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सब है तो एक ही कैटेगरी के, है तो एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इन जनरल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, उसे सिट्रस फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया तो फ्रूट्स आएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा दिस इन्वेस्टमेंट गिव्स हाई रिटर्न और रिटर्न्स एवरी ईयर, ठीक है। रिटर्न का मतलब आपको पता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, ठीक है, कम बैक। और रिटर्न्स, इस वाले रिटर्न्स का मतलब होता है, जी हाँ, इस वाले रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रिटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही हैड टू पे कस्टम्स और कस्टम एट द एयरपोर्ट फॉर हिज इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। इसमें बताइए, कमेंट करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। देखें इसमें जो ही हैड पे, उसको पे करना है, उसको चुकाना है, उसको देना है, क्या देना होता है, जी हाँ कस्टम्स, कस्टम हमें टैक्स देना होता है, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा कस्टम्स। नेक्स्ट है हमारा गुड मैनर्स और मैनर, गुड मैनर्स और मैनर, इन दोनों में से क्या आएगा, आर इम्पॉर्टेंट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब बताइए मैनर इंपॉर्टेंट होगा या मैनर्स इंपॉर्टेंट होगा, इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट होगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, गुड मैनर्स इंपॉर्टेंट होगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी टू ग्रेट पेन्स एंड पेन्स और पेन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट परफेक्टली। अब इन दोनों में से बताइए इसमें क्या आएगा, जो ये वाला पेन है हमारा इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट फीलिंग, ठीक है। क्या उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या पेन लिया होगा, दर्द सहा होगा किसी तरीके का, नहीं, उसमें क्या किया होगा, एफर्ट्स डाले होंगे, पेन्स यानी एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पेन्स। लास्ट है हमारा प्लीज ब्रिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट पेपर्स और पेपर टू द ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे क्या किसकी बात की जा रही है, इस वाले पेपर का मतलब होता है मटेरियल, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर जो है वो पेपर से बना होता है, न्यूज़पेपर एक मटेरियल से बना होता है, उस मटेरियल का नाम पेपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किस पेपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। प्लीज ब्रिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे पेपर्स की बात की जा रही है, ओके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सभी आंसर को मेरे कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही गैस किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम आते रहते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।